एक लड़की की दर्द भरी स्टोरी है ये। टिया 22 साल की लड़की थी, एमबीए कर रही थी। उसके घर के सामने ही एक लड़का रहता था, टीपू। टीपू उस टिया के पीछे इस कदर पड़ा कि उस टिया का जीना हराम हो रखा था। जब टिया के घर वालों को पता चला तो उसने अपनी लड़की को उसकी बड़ी बहन के ससुराल आउट ऑफ स्टेशन भेज दिया। अब टिया बहुत परेशान रहने लगी। टिया के फादर ने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया बहनोई को, टिया के जिया जी को, कि मेरी लड़की को हमारे घर भेज दो, हम लेने आ रहे हैं या फिर हम लेने आ जाते हैं। तो टिया के जीजा जी ने कहा कि वो तो हमारे घर से भाग गई है, और झूठ बोल दिया। झूठ को सुनकर टिया की माँ बहुत रोई। टिया के माँ बाप ने रोते हुए उस जीजा जी से कहा, अपने दामाद से कहा, कि आज से टिया का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ। अब टिया को उसके जिया जी ने ये कहानी सुनाई तो टिया को बहुत दुख हुआ कि माँ बाप ने बिना कुछ जाने समझे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है। टिया को भी बहुत गुस्सा आया। कुछ नहीं, अब क्या किया, टिया के जीजा जी ने उस टीपू को बुला करके टिया को उस टीपू के साथ भेज दिया कि शादी कर लेना। जब टिया टीपू के साथ आई तो तब उसके व्यवहार के बारे में पता चला। टीपू का बहुत गंदा व्यवहार था, गाली बकना, दारू पीना, सब उसकी आदत में शामिल था। कोई नहीं, थोड़े दिन में फिर उन्होंने दिल्ली में एक कमरा किराए पे ले लिया और उसमें रहने लगे। टिया परेशान रहती थी, कोई कमाना नहीं, कुछ नहीं, तो कब तक जुड़े हुए पैसों से काम चल सकता था। अब टिया ने कहा आदमी की नौकरी नहीं लग पाएगी, तो उसने नौकरी करने का प्रयत्न किया। सर्विस ढूंढने गई और एक स्कूल में गई तो स्कूल मालिक देखते ही बहुत प्रभावित हुआ। क्वालिफिकेशन भी अच्छी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी टिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो स्कूल का मालिक था वो बहुत बुरी तरह से लट्टू हो गया। बोला कल से ज्वाइन कर लीजिए। टिया बहुत खुश हुई क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी। पैसे की तंगी क्या, घर में पैसा ही नहीं बचा था, 4-6 दिन से बैठ के खा रहे थे। जॉब पाकर बहुत खुश हुई। टिया को नहीं पता था क्या होने वाला है। अब क्या होता है कि टिया सेकेंड डे स्कूल गई, ज्वाइन किया। अब जो मालिक था ना, वो तो पागल होके वेट कर रहा था उसका। बोला आप ऑफिस में बैठिए, आज से आपको टीचिंग का काम नहीं दिया जाएगा। टिया ने बहुत पूछा, बताइए मुझे किस क्लास में जाना है, किस क्लास को पढ़ाना है, लेकिन नहीं, वो बोला नहीं, आप ऑफिस में बैठिए, बताते हैं। और वो ऑफिस में बैठी टिया, तो वो जो मालिक था, मालिक का नाम नहीं बता रहे हैं हम, मालिक इतना पागल था कि बस टिया के पास आके ज़बरदस्ती किस कर रहा है, उसको इधर उधर से गले में भर लिया, उसे बाहों में भर लिया पागल की तरह। टिया कहती कोई देख लेगा, या आप कर क्या रहे हैं आप। अब टिया बेचारी बहुत परेशान कि अगर मैं इसको मना करती हूँ तो नौकरी ख़त्म, मैं इसको बुरा भला बोलती हूँ तो नौकरी ख़त्म, और अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रही तो ये बदतमीज़ी किए जा रहा है, और मैं नौकरी ख़त्म हो गई तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी, घर में पैसे नहीं है, खाएंगे क्या हम लोग। टिया उसके जुर्म बर्दाश्त करती, फिर भी हाथ जोड़ के बोली देखो कोई देख लेगा, मुझे आप क्लास बता दीजिए, मैं उसमें चली जाती हूँ। स्कूल के मालिक ने कहा आप क्लास नहीं पढ़ाएंगी, आप तो मैनेजर हैं यहाँ की, आप प्रिंसिपल हैं यहाँ की, आप क्लास नहीं पढ़ाएंगी। बड़ी मुश्किल से करके कोई मिलने वाले आ गए स्कूल वाले के, तो जाके थोड़ा छुटकारा मिला। टिया घर गई, बहुत दुखी हुई कि कैसा जॉब मिला, लेकिन पति को कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट डे टिया का मन कह रहा था कि आज वो स्कूल ना जाए क्योंकि वो बदतमीज़ मालिक बैठा है, लेकिन हस्बैंड सारी तैयारी करवा रहा था उसकी, इसलिए कि जॉब मिली है, पैसे मिलेंगे तो हमारा घर चलेगा। टिया मजबूरी में फिर दूसरे दिन स्कूल चल दी। फिर दूसरे दिन भी वही हाल रहा। टिया स्कूल में पहुंची तो मालिक वेट कर रहा था
और मालिक ने उसे ऑफिस में बिठाया और फिर वही चुम्मा चाटी करने लगा। टिया बहुत परेशान हो गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगर वो मना करती तो नौकरी गई, नौकरी जाएगी तो फिर खाएंगे क्या, बड़ी परेशानी। उधर आदमी ज़बरदस्ती भेज रहा है। फिर टिया के साथ ये व्यवहार रहा। फिर स्कूल मालिक सारे स्कूल को दिखाने ले गया। उसने उनकी वजह से, टिया की वजह से 2 टीचर्स को निकाल दिया था कि टिया आ रही है इसलिए। कोई नहीं, टिया को बताया उसने कि तुम्हारी वजह से मैंने 2 टीचर निकाली। टिया ने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं निकालनी चाहिए थी वो, मेरी कोई बात नहीं, मैं तो कहीं और ढूंढ लेती। कह रहा नहीं, आपकी तो प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, आप तो बहुत बढ़िया। और उसने टिया को गिफ्ट शिफ्ट देना शुरू कर दिया। 4-6 दिन ऐसे ही कटे। टिया वहाँ की प्रिंसिपल बन गई, हेड मास्टर बन गई और सारी टीचर्स को देखती। 10-15 टीचर्स थे। धीरे धीरे टिया को आदत पड़ गई उसके जुर्म सहने की। जुर्म क्या, वो क्या करता था, गला बाहों में भर लिया टिया को, किस कर रहा है ज़बरदस्ती, कितना मना कर रही है फिर भी, कभी खाने के सामान मंगा रहा है, कभी उसे गिफ्ट ले जाके दे रहा है। पहले दिन जब टिया ने अपने घर ले जाके गिफ्ट दिया कि मालिक ने दिया है, तो उसका हस्बैंड बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे काम से प्रभावित हो गया होगा। टिया ने कहा नहीं, उसकी नज़र ठीक नहीं है, वो हंसता भी है मेरी तब देख के। हस्बैंड ने कहा कि मालिक की शक्ल ही ऐसी है इसलिए हंसता है। कोई नहीं जी, ऐसे ही चलता रहा। मालिक ने एक दिन स्कूल की छुट्टी हो गई, टिया को रोक लिया और टिया के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी में संबंध बनाए। टिया बहुत परेशान थी। अब टिया भी आदत हो गई टिया को। हस्बैंड रोज़ाना लिस्ट देता, हमारे घर में जीने सीढ़ी टंकी नहीं है, पानी की टंकी होनी चाहिए। टिया उससे कहती मालिक से जाके पानी की टंकी नहीं है। मालिक फटाफट टंकी हो जाता, हमारे घर में फ़ोन नहीं है। टिया का हस्बैंड जो भी कहता वो मालिक को बता देती और मालिक तुरंत उसे भिजवा देता। अब टिया प्रेग्नेंट हो गई तो मालिक का बच्चा उसके पेट में था। टिया बहुत परेशान थी। टिया ने क्या किया, स्कूल से छुट्टी ली और बोलना बंद कर दिया मालिक से, बिल्कुल फ़ोन भी काटना शुरू कर दिया। टिया सोच रही थी मैं बच्चे का क्या करूँगी, जब कुछ नहीं है तो मेरे पास, तो बच्चे क्या करूँगी, पैसे ही नहीं तो उसे पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। तो मालिक मिल गया रास्ते में। एक दिन उसके पीछे पीछे वो मार्केट गई टिया ज़रा कुछ सामान लेने, तो मार्केट से लौट रही थी तो पीछे पीछे मालिक चल रहा है। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे बात मत करिए, आपकी वजह से ऐसा हुआ, हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, क्या करेंगे हम लोग। तो टिया ने क्या किया, उस मालिक ने कहा तुम चिंता मत करो, बच्चे को पैदा करो, इसका सारा खर्चा मैं दूंगा। अब टिया सोच में पड़ गई। उसने कहा नहीं, मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगी, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि किसका बच्चा है। मालिक ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका सारा खर्चा मैं दूंगा। और मालिक ये कहकर चला गया। टिया घर आ गई अपने और बहुत सोचती रही। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी स्टोरी मिलेगी आपको आगे की। बहुत दर्द भरी कहानी है ये। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करें।